वहाँ पर सुधीर सिंह लाइरा का बोल रहे हैं कि जितने राजपूत समाज है चूड़ी पहनकर बैठ गया है, आगे अब राजपूत को आगे आना है और क्षेत्रीय धन को दिखाना है यादव को कि हम क्या होते हैं राजपूत। तो का है ना, तो मैंने सगरू मैंने जादव गोड़ हाथ का पड़ रहा है कि ना भाई तलवार ना उठाइए, उठा लीजिए, आओ का झंटिया कबार लीजिएगा हमारे, तेरा माई के आग लगाओगे रे, तेरी बहन आग लगाओगे बिहार में हैं, ऐसे ही करे कि। लेकिन इस साला बोकवा के चक्कर में रणधीर भैया बिहार थे तो वो क्या करते रहे, गाँव रावत रह जा है, वो का है बकबका रहा है पढ़ते हैं वो। इस साला जब से ही घर में कुल में दाग लगा दिया है, जब से जन्म लिया है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में जातिवाद कराने का कारण सुधीर सिंह जी है? अरे ये करा फुटौनमा के करा कुछ हो बात है, ये कुछ कराएगा, उसमें जा कर के भी सेंक लेता है, हाथ सेंक लेता है। लोगों को धैर्य रखना चाहिए, ये न कि जा करके उल्लू बटेर नियन कौवा नियन मुंह करके जाओ, जा करके वहाँ आग लगा दो, समझा। और हम लोग इसीलिए हम लोग चुप हैं, ये मत समझना कि हम लोग नहीं देख रहे हैं, कुछ टोटल चीज़ देख रहे हैं। तुम कहाँ कहाँ उड़ रहे हो और हमको पता है कि तुम कितना तुम उड़ सकते हो, ये हमको पता है। क्योंकि एक बार जब उतर जाएंगे ना तो पैंट में पेशाब कर दोगे और टट्टी कर दोगे पैंट में तुम। लोगों का मौत हो गया, उनको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं, उसके लिए संतोष सोनी यादव क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए जिनके भी घर में इस तरह की हुई है, वारदात हुई है, हम उस पीड़ित परिवार की भावनाओं को समझ सकते हैं। काफ़ी यूपी बिहार में जानते हैं बिहार जातिवाद में बढ़ गया है। यहाँ तो यादव बबुआन अपने आपस में लड़ रहे हैं, कोई कुछ भी होता है कांड तो बस यहाँ पर जातिवाद होने लगता है। छापरा में मुबारकपुर में कांड हुआ है, यादव राजपूत समाज को 3 लोगों को मार दिया गया है, मर्डर कर दिया गया है। बाकी कैसे मारा गया है ये भी खुलासा होगा। बाकी हमारे बिहार में क्यों जातिवाद हो रहा है इतना, आखिर जातिवाद किसने लाया बिहार में? सबसे पहले ऑल खबर तक में हमारे संतोष सोनी भैया यदुवंशी सेना के अध्यक्ष मौजूद है। सबसे पहले ऑल खबर तक लाइव मशीन में भैया स्वागत है, कैसे हैं? जी बहुत अच्छे हैं, अपना बताइए कैसे हैं आप? हाँ भैया बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है। भैया ये बिहार में क्या चल रहा है? कुछ भी होता है तो बिहार जातिवाद में बढ़ जा रहा है, इसका पीछे का कारण क्या है? ये जब जब चुनाव नज़दीक आता है तब तब आप ऐसा ज़्यादा देखते होंगे, बिहार में ही नहीं पूरे देश में जाति और धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ करवानी शुरू कर देते हैं लोग गठबंधन की सरकार में। भैया जो छापड़ा में राजपूत समाज को 3 लोगों को मर्डर कर दिया गया है यादव समाज की तरफ से, और ये हैरान बबुआन किया जा रहा है। कुछ क्रिएटर हैं आपस में जातिवाद कर रहे हैं और पता जा रहा है कि यादव समाज जो है मुखिया घर से आते हैं, तो उनका जो उधर का विधायक हैं वो भी यादव समाज से हैं, उनके जितना भी नेता हैं यादव समाज से हैं। वहाँ के जो थी ये थाना प्रभारी है वो भी बिक गया है, और यहाँ के जो राजपूत समाज है इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया हो रहा है, यादव समाज जो इसको दबाया रहा है। अब ये क्या सोचिएगा कि जब उनके घर मर्डर हुआ है तो उनके साथ अन्याय होना थी, कुछ होना चाहिए कि नहीं? सबसे पहली चीज़, जहाँ तक जिनके घर मर्डर हुआ उनके साथ न्याय होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले यह एक व्यक्तिगत मामला था, कोई जातीय हिंसा या जातीय दंगा नहीं था, है ना, जातीय लड़ाई नहीं था। देखिए मेरा एक सवाल है, आखिर बिहार में कोई वायरल होता है कुछ भी मुद्दा से, तो आखिर ये पता लगाया जाता है कि वो कौन से जाति से आता है, ये नहीं पता लगाया जाता है कि वो गरीब कितना है, कैसा है, उसका फैमिली कैसा है। बाकी हमारे बिहार में तो जातिवाद करना है, नेता लोग का वोट लेना है, तो आइए ना आप खुल कर पूरा एकदम जातिवादी करते हैं बिहार में, खुल कर नेता लोग जातिवाद कर रहे हैं कि उस किस जाति का है, इस जाति का आपस में लड़ा रहे हैं, ये अपना TRP खींच रहे हैं, इस पर क्या बोलिएगा? वही हम करें। यह जो था एक व्यक्तिगत लड़ाई था, एक व्यक्तिगत लड़ाई में हम देख रहे थे, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का एक देख रहे थे हम, उस पर हमको वहीं से सारी सच्चाई पता चला। वैसे हमको बहुत सारे लोग भी कॉल किए थे उस जगह से, लेकिन जब न्यूज़ पे देखे, चूँकि न्यूज़ ऑथेंटिक होता है, हम न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पे देखे, उसमें बोला गया कि विजय मुखिया जी जो हैं, मुखिया पति हैं, उनको मारने के लिए 3 अपराधी उनके मुर्गी फार्म पे गए थे, और उस दौरान भीड़ ने जब देखा तो भीड़ में एक इस तरह का हुआ मोमेंट बना, और एकाएक उस तरह के लोग गुस्से में, कोई एक व्यक्ति नहीं, भीड़ ने मार डाला है वो तमाम अपराधियों को, उग्रवादियों को। अब इस चीज़ को, अब उग्रवादी किस जाति से था, किस धर्म से था, ये जिसको भाई राजनीति करना है, जिसको उसी के बदौलत जाती है या वो
मैंने धर्म पर राजनीति करके जिसको वोटे लेना हो तो वही ना करेगा, उसके लिए तो मुद्दा बन गया। वहाँ पर सुधीर सिंह लाइवा का बोल रहे हैं कि जितने राजपूत समाज है चूड़ी पहनकर बैठ गया है, आगे अब राजपूत को आगे आना है और क्षेत्रीय धन को दिखाना है यादव को कि हम क्या होते हैं राजपूत। तो का है ना, तो मैंने सगरू मैंने ज़्यादा गोड़ हाथ का पड़ रहा है कि ना भाई तलवार ना उठाइए, उठा लीजिए, आओ का झंटिया कबार लीजिएगा हमारे, तेरा माई के आग लगाओगे रे, तेरी बहन आग लगाओगे बिहार में हैं? ऐसे ही करे कि प्रभुनाथ बाबू के कुल में दाग लगा दिया हैं? प्रभुनाथ बाबू का जो कद था या तो उनका जो बेटा रणधीर भैया का जो कद है, उस कद को धूमिल किसने किया? वहाँ से एक लालटेन का हमेशा सीट निकलता था, लेकिन इस साला बोकवा के चक्कर में रणधीर भैया बिहारते हैं। मगर ये तो कहते हैं सुधीर सिंह की कि बिहार को जातिवाद में बांटने में भोजपुरी के लोग गायक जातिवाद में बांट दिया है, तो वो क्या करते रहे, गाँव बराबर रही जा है, वो का बकबका रहा है। वही तो रणधीर भैया आते हैं, रणधीर भैया अच्छे आदमी हैं, प्रभुनाथ चा अच्छे आदमी हैं, ये सब चक्कर में पड़ते हैं। वो इस साला जब से ही घर में मैंने कुल में दाग लगा दिया है, जब से जन्म लिया है। आपको क्या लग रहा है कि ये कुछ नेताओं को ये अपने जीतने के लिए और टीआरपी कमाने के लिए अरे रणधीर भैया का मेन दुश्मन है ही। तब रणधीर भैया ऐसे व्यक्ति अगर चुनाव हार रहे हैं, प्रभुनाथ सिंह जैसे अगर मैंने परिवार अगर चुनाव हार रहे हैं, तो उसमें ये मेन है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में जातिवाद कराने का कारण सुधीर सिंह जी है? अरे ये करा फुटौनमा के करा कुछ हो बात है, ये कुछ कराएगा, उसमें जाकर के भी सेंक लेता है, हाथ सेंक लेता है। ये तो ऊपर का चीज़ है, ये तो भाजपा आरएसएस वाले लोग करवाते हैं। मगर भैया आपको क्या लगता है जिस घर में 3 लोगों का मौत हो गया, उनको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? उसके लिए संतोष सोनू यादव क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए, जिनके भी घर में इस तरह की हुई है, वारदात हुई है, हम उस पीड़ित परिवार की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनके दर्द को समझ सकते हैं। हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, चाहे वो राजपूत बिरादर के लोग हों, चाहे वो यादव समाज की एक महिला का भी मौत हुआ। संतोष रेणु भैया तो कटिहार में जो कांड हुआ था तो यादव समाज की तरफ से हुआ था, वहाँ पर सबसे पहला कदम संतोष रेणु यादव भैया जी का था, मगर छापरा में क्यों नहीं संतोष रेणु भैया जी उनका पहला कदम था जाने के लिए? देखिए, वहाँ कटिहार वाला जो मैटर था, उस मैटर को दबाया जा रहा था। आप इस चीज़ को समझिए, हम ऐसे उलर बटेर माने एखनी न है भाई। जब मान लीजिए कि सरकार एक्टिव है, प्रशासन काम कर रही है, वो मैटर संज्ञान में ले लिया गया है, टीम का गठन हो गया है, तो हम कोनो जज तो नहीं है। चाहे तो ये सब पागलबन जो जा रहा है, ये सब जज तो नहीं है, ये सब क्या कर लेगा? वहाँ सिर्फ लोगों को भड़काने जा रहा है ना जी, लोगों को भड़काने जा रहा है ना। तो कटिहार वाला जो मामला था वो अलग था। कटिहार वाले मामले में था क्या कि कटिहार वाला मामला में कार्रवाई में लेट लतीफ़ी हो रही थी, मामले को दबाया जा रहा था। तब जाकर के वहाँ हम गए और लोगों की आवाज़ को बुलंद किया, हमने पीड़ितों की आवाज़ को बुलंद किया। यहाँ तो पल ही हल्ला हो रहा है, जितना हुआ नहीं ओकरा से ज़्यादा ही हल्ला हो रहा है। मगर यहाँ के लोग कहते हैं कि संतोष सोनू यादव जी या तो राजपूतों के लिए भी खड़े रहते हैं और यादव के लिए भी खड़े रहते हैं, मगर वहाँ कब तक जाने वाले हैं और उस घर के लिए, इंसाफ के लिए लड़ेंगे कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक बात है कानून व्यवस्था संविधान में सबको अधिकार है, और हमें भी कानून व्यवस्था संविधान न्यायपालिका पर भरोसा है। न्याय होगा, सरकार पे मुझे भरोसा है, बिहार की प्रशासन शासन पे भरोसा है। और जो अभी जो वर्तमान जो डीजीपी महोदय हैं, नए नवेले आर एस भट्टी साहब, बहुत ही सजग हैं और बहुत ही तेज तर्रार प्राधिकारी हैं। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इस मामले का उद्भेदन हो जाएगा कि क्या सच्चाई है, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। इस पे सब लोगों को धैर्य रखना चाहिए। ये न कि जा करके उल्लू बटेर नियन कौवा नियन मुँह करके जाओ, जा करके वहाँ आग लगा दो, समझा। कुछ लोग जो खास करके संगठन जो मैंने कह रहा है कि कुछ विशेष बातें बोल रहे हो ना, तो 14 रुपया ले करके बाबू ज़्यादा फुटफुटाते नहीं हैं, ठीक है। यही बात है ना कि तुम्हारे पास 14 रुपया है ना, तो ज़्यादा उड़ रहे हो ना। 86 रुपया का धैर्य मत तोड़वा दो। धैर्य जब टूटेगा ना बाबू, तो जब धैर्य का जब तुम क्या हो, तुम्हारी कोई औकात है? तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और 14% में भी जो अच्छे लोग हैं वो लोग आज भी शांत हैं। जो अच्छे लोग हैं वो शांति ही चाहेंगे। मगर देखिए भैया, यहाँ पर अगर आपको मुखिया बना दिया जाता है तो क्या किसी से गलती हो जाता है तो क्या उसके घर में के बाद 3 गो मर्डर कर दीजिएगा? आपको हक दिया सरकार? आप गजब कह रहे हैं।
इतना बात मैंने सारा चीज हम कह दिए, आपको सीते जी का पता नहीं है, हैं? मैंने कैसे आप कह सकते हैं कि मर्डर किया है? कैसे कह सकते हैं कि लोग मुखिया जी के द्वारा सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर तो कहा गया कि संतोष मोहम्मद जीजा लगता था, मान लीजिएगा? नहीं मानेंगे। हैं? तो जो जेन्युइन जो चीज़ें हैं भाई, न्यूज 18 बिहार झारखंड चलाया है कि मुखिया जी के पिताजी की हत्या भी हुई, मुखिया जी के भाई की भी हत्या हुई। उस घर में मुखिया जी को तो हमेशा ये लोग परेशान करता आ रहा था, अपराधी लोग। इस बार मुखिया जी के मैंने हत्या के इरादे से ये लोग गया था, तो वो तो मैंने ग्रामीण लोग पकड़ लिया, उस हीट ऑफ मोमेंट था, उसमें लोग पीट पाट दिए तो कुछ ज़्यादा ही हो गई पिटाई। अब आप भीड़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मगर भैया की लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है कि बोल रही है कि अब राजपूत समाज चूड़ी या लुगा पहन के घर में रह जाओ। वो भी जतिवाद कर रही है, कह रही है कि तुम लोग चूड़ी और लुगा पहन के घर में रहो और वो मर्डर करता रहेगा, बाकी तुम लोग घर में रहो। इस पर क्या बोलिएगा? नहीं, देखिए, उस बच्ची की भावना को हम समझ सकते हैं, किसी के यहाँ भी होगा तकलीफ तो होगा, उस बच्ची की भावना को समझ सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि बाबू देखिए, कभी भी ऐसी भी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे मान लीजिए कि दंगा भड़क जाए, जिससे लोग भड़क जाए, लोगों की भावना भड़क जाए। ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। हम उनका तकलीफ समझ सकते हैं, मेरी भावनाएं उनके साथ हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है, लेकिन कभी भी धैर्य का पालन कीजिए। आप कानून व्यवस्था पे भरोसा रखिए। कानून व्यवस्था इतनी सजग है, इतनी मजबूत है हमारी। और भैया बताया जा रहा है कि वहाँ के कानून व्यवस्थाओं को कीन लिया गया है, इस पर क्या बोलिएगा? जैसे उन लोग कहने के लिए कुछ भी कहेंगे, लेकिन हमें हमारे बिहार के उन जवानों पे भरोसा है, उन अधिकारियों पे भरोसा है जो आज तक बिहार को संभालते आए। हमें सरकार पे भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है। उन लोगों को क्या बोलिएगा कि अब आपस में लड़ा देते हैं या पीछे हट जाते हैं टीआरपी खींचने के लिए? उन लोगों को क्या बोलिएगा? तो हम बोले तो कि सब बरसाती मेढक, ये सब को कोई अस्तित्व है? ये सब काहे नहीं? हाथरस में हुआ था, दलित समाज की बेटी को गैंग रेप कर दिया था। जिस समाज के लोग जो उड़ रहे हैं ना, वही समाज के लोग गैंग रेप किया था और जिंदा उस बेटी को पेट्रोल छिट करके लहरा दिया था। वहाँ पे सरकार किनकी थी? जाकर के पूछते ना भाजपा वालों, हाथरस में क्या हुआ था? हैं? आप चले जाइए ना, औरंगाबाद के अंबा में सुजीत मेहता जी की हत्या हुई। जिन पे हत्या का जो आरोपित थे वो कौन थे? इन्हीं के समाज के लोग थे। काहे नहीं चले गए थे वहाँ पे? कहाँ चले गए थे? कहाँ गए थे बताओ तो? सुबोध यादव, सुबोध राय की हत्या हुई थी शिवहर में, वहाँ क्यों नहीं गए? आपके ही समाज पे वो हत्या का दाग आज भी है और उसमें कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं बहुत दिन के बाद। काहे नहीं गए थे? शिवहर में ही 2 दलित महादलित समाज के लोगों की हत्या हुई थी, काहे नहीं गए थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जाती है, काहे नहीं जाते हो? यहाँ के आप ही के जो सांसद है ना, बोल देते हैं कि हिंदुस्तान के मुस्लिम को पाकिस्तान भेज दीजिए। बताइए ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहाँ से लाएंगे? आप ही के लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र बनाओगे और रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में जाने से रोकोगे? हैं? हिंदू राष्ट्र बनाओगे और जीतन राम मांझी जी को दुर्गा मंदिर पूजा करने के बाद मैंने प्रतिमा को गंगा जल से धो दोगे? ये कैसे हिंदुत्व होती है बे? ये कैसी हिंदुत्व होती है बता? इसी को बोलते हैं क्या? नीचे से लेकर ऊपर तक बढ़िया से सिखा देंगे, समझे? सब कुछ देख रहे हैं, धैर्य का पालन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और हम लोग इसीलिए हम लोग चुप हैं। ये मत समझना कि हम लोग नहीं देख रहे हैं, कुछ टोटल चीज़ देख रहे हैं। तुम कहाँ कहाँ उड़ रहे हो और हमको पता है कि तुम कितना तुम उड़ सकते हो, ये हमको पता है। क्योंकि एक बार जब उतर जाएंगे ना तो पैंट में पेशाब कर दोगे और टट्टी कर दोगे पैंट में तुम। भैया मेरा आखिरी सवाल रहेगा और कड़वा सवाल रहेगा कि बिहार में जातिवाद कैसे हटेगा? इसको किस तरह हटाया जाएगा? नहीं, क्यों हटेगा? क्यों हटेगा? बनाया जिसने बनाया ना जी, तो बनाया तो उसको तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि 86% का शोषण करेंगे। तो 86% अब अपना हक मांग रहा है, अब अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। क्यों हटेगा जातिवाद? आखिर यहाँ पर नेता लोग लड़ा कर पीछे हट जा रहे हैं, ये बीजेपी के नेता और कुछ। अरे इसमें ब्राह्मणों का 14% लोगों का हाथ है। जाति और वर्ण व्यवस्था की किया किसने? है ये जो बेलमुंडा है RSS वाला, वो क्या बोला कल या परसों का उसका स्टेटमेंट है कि भगवान कोई जाति और वर्ण नहीं बनाया है, बल्कि ब्राह्मण लोग बनाए हैं, पंडित लोग बनाए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि तो फिर ये बताएगा, ये बेलचट्टा ये बताएगा कि हाँ पंडित लोग को तो देश से बाहर करो,
जिसने हमारे लोगों को जाति और वर्ण में बांटने का काम किया, उसको देश से बाहर करो। वो देशद्रोही है, इसका मतलब। भाई अगर बिहार, अगर इस तरह से बिहार के नेता अगर इस तरह से बात करे तो क्या हमारे बिहार का विकास होगा? बिहार का विकास तेजस्वी बाबू हैं, नीतीश बाबू हैं, कर लेंगे। क्या लग रहा है? संघर्ष में ये लोग, देखिए संघर्ष में ही ये लोग जीना सीखे हैं। हाँ, ये मतलब बात और आज तक बिहार के जितने भी नौजवान हैं या देश के खास करके जो 86% की जो आबादी है, वो आबादी आज तक क्या फैसिलिटी मिला? क्या फैसिलिटी मिला? अपमान शोषण के अलावा क्या मिला है? तंज मिला है, गिफ्ट में अपमान मिला है, शोषण मिला है। उसके बावजूद संघर्ष करते करते आगे की ओर बढ़ते हैं। भैया एक आखिरी सवाल है कि बिहार के युवाओं के लिए संतोष सोनू यादव भैया क्या कहिएगा, जो आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं? बस पढ़ाई लिखाई कीजिए, जो जहाँ है वहाँ पे संयमित ढंग से रहिए और बेवजह विवाद में ना रहिए। हम भी कहीं कहीं पे अनपार्लियामेंट्री शब्द बोल देते हैं, उसका हमें भी अच्छी बाद में होता है कि हाँ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बातें हैं ना कि ऐसे लोग नहीं समझता है ना। अब कुकुर कौन आपको काटने के लिए आ रहा है तो बड़ा प्यार से कहे अरे बाबू कुकुर तो मत काट। जब सोच अंगुली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ करना। जब तक कुकुर के नहीं दीजिएगा तब तक नहीं समझेगा, वो ओकरा देना पड़ता है। तो वैसे ही सब कुकुरन जो है तो कुकुरन के समझाना पड़ता है, इसीलिए ऐसा करते हैं। बाकी बिहार के जतिवाद करने वाले नेताओं के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? हमारे संतोष सोनू यादव भैया के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ना वीडियो में। जय हिंद।